अच्छा, क्यों ऐसी भाषा बोलते हैं चौथी पास राजा? ये कोई भाषा है प्राइम मिनिस्टर के लिए? आप कहते हैं चौथी पास राजा। हमने अपनी दिल्ली की जनता के लिए 20,000 लीटर प्रति महीना पानी मुफ्त दिया। हमने 24 घंटा बिजली मुफ्त दी। हमने सस्ती बिजली दी। 9 महीने 10 महीने से मनीष जी जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, सत्येंद्र जी का हाल देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? हम लोग आए क्योंकि हम देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। तो वो जो टिप्पणी थी जज साहब की कि केस ठहरता नहीं है, फैसला सुरक्षित रखा गया और फिर जमानत खारिज कर दी गई। कि अगर एक गरीब बच्चे को पढ़ा दिया तो वो अपने पूरे परिवार को गरीबी से निकाल देगा। अरविंद केजरीवाल जी एक क्रांति है, एक आंधी है। आज आप एक अरविंद केजरीवाल जी को डालोगे तो अब लाखों अरविंद केजरीवाल देश में बन चुके हैं। आप लोग थोड़ा डरते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। तो संजय सिंह जो राज्यसभा में करते थे, क्या ये उसका परिणाम है? देखिए, जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आप मुझे समझाएंगे कि नहीं कांग्रेस बहुत बुरी है, हमारे प्रत्याशी अच्छा है, और 4 महीने बाद 5 महीने बाद पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो आप कह देंगे नहीं हम दोनों भाई भाई हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश में इस समय एक पार्टी के ऊपर बड़ी मुसीबत है, अपने साहेब डंडा लेके पीछे पड़े हुए हैं। उस पार्टी ने भी कम नहीं किया। कौन कहता है कि चौथी पास राजा को कुछ आता जाता नहीं है? अब पार्टी के नेता विधानसभा में साहेब के लिए कहेंगे कि चौथी पास राजा को कुछ आता जाता नहीं है, तो हमारा राजा इतना भी दयालु नहीं है। फिर राजा कहता है कि अब मैं तुमसे निपटूंगा, और फिर राजा ने जब निपटाने का नंबर लिया तो एक के बाद एक बड़े नेता जेल के अंदर दिखाई दिए। अब ये वो पुराने वाले जमाने की डेमोक्रेसी नहीं है कि जहाँ नियम कायदे चलते हैं। अब ये नए ज़माने की डेमोक्रेसी है, जहाँ पर सत्ताधारी पार्टी हजारों करोड़ों का फंड ले लेती है, लेकिन वो ईमानदार होती है। लेकिन कोई अपोजिशन का नेता फंड ले लेता है तो वो ब्लैक मनी होती है, रिश्वत होता है, भ्रष्टाचार होता है। ये देश का शायद इकलौता घोटाला होगा, अगर घोटाला है 100, 200, 300, 400 करोड़ का, जिसमें एक पैसे की भी रिकवरी नहीं है। आरोप है आम आदमी पार्टी पर कि उसने शराब नीति में घोटाला किया, रुपए कमाए, ढेर सारे रुपए कमाए। लेकिन देश के इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट विंग के लोग, हमारे साहब के दाएं बाएं रहने वाले डोभाल साहब, पता नहीं लगा पाए कि वो 100-200 करोड़ रुपए कौन से बिल में रखे गए हैं। लेकिन ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी की बैंड बजा दी है बीजेपी ने। तो क्या है मुद्दा? क्यों बीजेपी इतना आहत है आम आदमी पार्टी से, और क्या फ्यूचर है आम आदमी पार्टी अस्तित्व में रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, लोकसभा चुनाव से पहले निपटा दी जाएगी? इन सब बातें करने के लिए, इन सब के जवाब जानने के लिए मुझे लगा कि एक आम आदमी पार्टी के बढ़िया नेता से बात की जानी चाहिए। मुझे लगा कि कौन सा नेता मैं हूँ जिससे मैं बात कर सकूँ। फिर पिछले दिनों टीवी चैनल, हालांकि टीवी चैनल आजकल तो गोदी मीडिया दिखाते नहीं हैं, लेकिन उस गोदी मीडिया के बीच में एक बहुत मुखर, बहुत तेज और बहुत बहादुर आवाज़ नज़र आई। वो है प्रियंका कक्कड़ की। मेरे साथ बैठी हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, मैं ऐसे दौर में आपसे बात कर रहा हूँ जब आपके नेता एक के बाद एक जेल में जा रहे हैं। लोग आराम से कहने लगे हैं कुछ ही दिनों बाद केजरीवाल साहब जेल में होंगे, पता नहीं दिवाली बाहर मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लोगों ने ऐसा काम किया ही क्यों कि सब नेता जेल में जा रहे हैं? सभी को नमस्ते संजय जी। संजय जी, हमने क्या काम किया? हमने अपनी दिल्ली की जनता के लिए 20,000 लीटर प्रति महीना पानी मुफ्त दिया। हमने 24 घंटा बिजली मुफ्त दी। हमने सस्ती बिजली दी। हमने फ्री महिलाओं को बस यात्रा दी। हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी। हमने उच्च स्तर की शिक्षा दी और हमने बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी दी, मोहल्ला क्लिनिक दिए। जिसने मोहल्ला क्लिनिक दिए उनको जेल में डाल दिया भाजपा ने, जिसने शिक्षा अच्छी की उनको जेल में डाल दिया भाजपा ने। पर मैं आपको बता रही हूँ, जब तक आम आदमी है तब तक आम आदमी बढ़ता रहेगा। हमारी पार्टी में और भाजपा में एक मेन डिफरेंस ये है, आप देखेंगे कि सब लोग सक्षम थे अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अच्छी बैकग्राउंड से आते हैं, ज़रूरत नहीं थी राजनीति में आने की। हम लोग आए क्योंकि हम देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। आज भी हमारे देश में इतने लोग शिक्षित नहीं हैं। हम लोग ये चेंज करना चाहते हैं क्योंकि हमारा मानना है, अरविंद केजरीवाल जी का बहुत साफ तौर से मानना है कि अगर एक गरीब बच्चे को पढ़ा दिया तो वो अपने पूरे परिवार को गरीबी से निकाल लेगा। तो हम इस मॉडल को आगे लेके चल रहे हैं।
अब उन्होंने क्यों किया ऐसा? एक तो क्योंकि वो अपने किसी भी राज्य में सेम फैसिलिटीज़ देने में असमर्थ हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी को कैसे रोकें? उनको जेल में डालकर उनको लगता है, पर वो गलत सोचते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक क्रांति हैं, एक आंधी है। आज आप एक अरविंद केजरीवाल जी को डालोगे तो अब लाखों अरविंद केजरीवाल देश में बन चुके हैं। इन्होंने हम पे ऐसी पीएमएलए जैसी प्रोविजंस लगा दी संजय जी कि उसमें रिकवरी हो ना हो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तक को रिकवरी नहीं मिली, किसी भी कोर्ट को कहीं एक चवन्नी नहीं मिली। आपने बताया धोवल साहब, वो भी कुछ नहीं निकाल पाए हमारे खिलाफ। तो पीएमएलए की प्रोविजंस ऐसी हैं कि बेल के ही स्टेज पे आपको अपना पूरा केस प्रूव करना होगा। इस केस में उन्होंने 51,000 डॉक्यूमेंट्स डाल दिए और 500 विटनेसेस डाल दिए। 2017 में इस प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि आपको बेल की स्टेज पे अपना पूरा केस प्रूव करना होगा। इसमें ये था, और प्रूव भी आप ही करेंगे कि आपने जुर्म नहीं किया। मैं कह दूंगी संजय जी को मैंने 5,000 करोड़ दिया था, मैं कह के निकल जाऊंगी। अब संजय जी को प्रूव करना कि नहीं मिला, सारी एजेंसीज ने ढूंढ लिया, सब ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा। पर जब संजय जी को प्रूव करना होगा, नहीं किया। इतनी वियर्ड प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन था कि पूरा केस आपको सेटिस्फाई करना होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तभी कहा, और क्या किया, 2017 में ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। 2019 में इस प्रोविजन को बैकडोर से भाजपा ने रिवाइव कर दिया। ये मसला अलग से पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट 7 जज बेंच के आगे। अब उसी प्रोविजन में वो प्रोविजन हम पे थोप दी। हाँ, वो आपके समझ तक चलेगा। लेकिन एक बताइए, आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, बढ़िया वकील हैं, तेज तर्रार वकील हैं। अगर कुछ नहीं है तो फिर जमानत क्यों नहीं मिल पा रही? अब 9 महीने 10 महीने से मनीष जी जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, सत्येंद्र जी का हाल देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि पीएमएलए की प्रोविजंस ऐसी हैं कि बेल की स्टेज पे आप पहले अपना पूरा केस प्रूव कीजिए। अब पूरा केस में 51,000 डॉक्यूमेंट्स हैं और पूरे केस में 500 विटनेस हैं, तो पहले सारे एग्जामिन होंगे, विटनेस सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन होंगे। जितने किए गए, मतलब आप सोचिए बेल की ही स्टेज पे मेरिट्स में भी चला गया सुप्रीम कोर्ट, फिर भी उनको कहीं कोई चवन्नी नहीं मिली। पर वो प्रोविजन ही ऐसी है, कर रखा है। एक चीज़ बताइए आप, चूँकि आप खुद वकील हैं, एक बड़ी चर्चा हुई कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत हो रही थी तो एक डायलॉग आया था बीच में, जज साहब की टिप्पणी थी। हालांकि मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा, लेकिन जज साहब की टिप्पणी थी जो बहुत चर्चा में आई कि ये केस तो 5 मिनट भी ठहरता नहीं है और फैसला सुरक्षित रखा गया, और जब फैसला दिया गया तो जमानत खारिज हो जाती है। लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, चूँकि एक उदाहरण है कि एक महिला आरोप लगाती है चीफ जस्टिस पे, उसके बाद में महिला गायब हो जाती है और वो रिटायर होने के बाद में राज्यसभा में दिखाई दे जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी ऐसे सवाल उठने लगे हैं। तो वो जो टिप्पणी थी जज साहब की कि केस ठहरता नहीं है, फैसला सुरक्षित रखा गया और फिर जमानत खारिज कर दी गई, लोग कह रहे हैं इसमें भी खेल हुआ, इसमें भी प्रेशर आया। ये क्या आरोप सही हैं ये? इस पे मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि बड़े बड़े वकील भी अपना सर खुजा रहे हैं कि कहाँ टिप्पणी इतनी फेवरेबल थी और फिर अगेंस्ट आया ऑर्डर, पर इस पे मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप लोग थोड़ा डरते हैं सुप्रीम कोर्ट पे बोलने, वकील है तो और डर लगता होगा आपको, आपको प्रैक्टिस तो वहीं करनी है जाके। आपने जब शुरुआत की तो आपने कहा बेबाक मुखर, आपने ही इंट्रोडक्शन में आप अपनी बात को कॉन्ट्री कर रहे हैं। संजय सिंह का नंबर भी आ गया, और संजय सिंह एक ऐसे आम आदमी पार्टी के मुखर नेता थे जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री के मुंह पर खड़े होकर कह दिया करते थे और काफ़ी तीखी टिप्पणी कर दिया करते थे। तो संजय सिंह जो राज्यसभा में करते थे, क्या ये उसका परिणाम है? ये तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। कोई भी मुखर आवाज़ होगी तो उसको दबाने का प्रयास लगातार भाजपा कर रही है। आपके ऊपर भी कितनी रेड होगी लगातार, क्योंकि आप प्रो बीजेपी बोलने लग जाइए, शायद आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे ज़्यादा, सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई भी आज की डेट में क्वेश्चन करता है अगर गवर्नमेंट को, तो डेफिनेटली आपके पीछे बड़ी बड़ी एजेंसीज आ जाएंगी। एजेंसीज को जाना चाहिए। जहाँ पे सीएजी में इरेगुलरिटीज़ आई हैं इतनी सारी, आयुष्मान योजना में इरेगुलरिटीज़ आई हैं, माइनॉरिटी स्कैम में इतनी इरेगुलरिटीज़ आई हैं। आप देखिए, आपके यूपी में एक ब्रिज था जिसका इनॉग्रेशन होना था सुबह और शाम को वो ढह गया। वो साफ करप्शन का मामला है, वहाँ जाना चाहिए ईडी को, वहाँ नहीं जाती। ईडी को कोशिश करनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने वादे किए थे, नीरव मोदी को पकड़ेंगे, ललित मोदी को पकड़ेंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख आएगा, वो सब नहीं हुआ।
तो ईडी को यहाँ देखना चाहिए लेकिन थोड़ा। आपने जो जिक्र किया यूपी का मत करिए, सीएजी में तो द्वारका में भी एक नितिन गडकरी साहब की मेहरबानी से सोने की सड़क बुलाते हैं सोने हम की उसे। सड़क बनाई जी, थी। जी। तो वो जो नितिन गडकरी का मामला खुला था, तो नितिन गडकरी को मोदी निपटा क्यों नहीं रहे? पता चला कुछ आपको? दोनों में सुना है मोदी और गडकरी में बड़ा छत्तीस का आंकड़ा रहता है। ये आपको मुझसे बेहतर पता होगा, बट मैं ज़रूर चाहूँगी कि ईडी ज़रूर जाए कि ये सोने की सड़क जिसका अप्रूवल 18 करोड़ प्रति किलोमीटर का हुआ था, वो 251 करोड़ प्रति किलोमीटर की कैसे हो गई? क्योंकि चांद पे हुए हम 600 करोड़ में, यहाँ 4 किलोमीटर सड़क नहीं बन रही इतने में। तो ये ईडी का बनता है, इस पे बनना चाहिए। प्रियंका जी, आप लोग लड़ाका बहुत हैं, सबसे लड़ लेती हैं। अब अभी अलायंस बना और आप कांग्रेस से लड़ने पहुंच गई हैं। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल दहाड़ रहे हैं, मतलब वो कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, बीजेपी पे हमला कर रहे हैं। जगह जगह आपकी कांग्रेस से पट नहीं रही है, आपने प्रत्याशी उतार दिया मध्य प्रदेश में। आप हर एक से लड़ते रहते हैं, दोस्ती कैसे करेंगे? नहीं, हम लड़ नहीं रहे। चुनाव लड़ने का जितना अधिकार कांग्रेस का है इस देश में, उतना ही हमारा भी है। और जहाँ तक चुनाव, हम लोग अपना काडर कब से बिल्ड कर रहे हैं, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबको पता है कि प्रधानमंत्री जो चुनने का चुनाव होता है वो एमपीज़ द्वारा होता है। वो वो जनरल इलेक्शंस हैं, वो बाद में आएंगे। अभी असेंबली इलेक्शंस है, तो हमारा गठबंधन नेशनल लेवल पे उसी पे हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी मजाक की बात है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आप मुझे समझाएंगे कि नहीं कांग्रेस बहुत बुरी है, हमारा प्रत्याशी अच्छा है, और 4 महीने बाद 5 महीने बाद पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो आप कह देंगे नहीं हम दोनों भाई भाई हैं। आप लोग जनता को इतना मूर्ख क्यों समझ रहे हो? राज्यों में लड़ोगे फिर आप केंद्र में एक हो जाओगे, ये क्या बात होती है? जनता बहुत स्मार्ट है। उड़ीसा में हमेशा लोकसभा और असेंबली इलेक्शन साथ होता है पर रिजल्ट अलग आता है, उससे दिखता है जनता बहुत स्मार्ट है। दूसरा, हमें पूरी उम्मीद है कि देखिए अभी जो हम नेशनल लेवल पे क्यों हमें अलायंस करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप देखिए कि लगातार पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश होती है मोदी सरकार द्वारा, या तो एलजी द्वारा या गवर्नर द्वारा। वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, दिल्ली हो गया, काम नहीं किए करना, जो सरकार काम करने की कोशिश की है उसको बड़ा अड़चने आती हैं। तो ये उस बात के लिए इलेक्शन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बचाने का इलेक्शन है, ये हमारे संविधान को बचाने का इलेक्शन है। वो इलेक्शन अलग है। दूसरा इलेक्शन लोकल मुद्दों पे होता है, बिजली पानी सड़क का इलेक्शन है। तो ये जनता को समझ आता है। वो जो है लोग एक कहते हैं कि कितना भी कर लो आएगा तो मोदी। अब नहीं कह रहे। हाँ, आप नहीं। अब देख लिया लोगों ने। आएगी तो महंगाई हो गया है, आएगी तो बेरोजगारी हो गया, आएगी तो करप्शन हो गया है, समझते हैं लोग। अच्छा प्रियंका जी, ये आपको नहीं लगता कि जब आपके सारे बड़े नेता एक के बाद एक जेल चले जाएंगे तो फिर पार्लियामेंट के चुनाव से पहले बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत ताकत खर्च होती है, और बहुत सारा संसाधन खर्च होते हैं। आपके सब नेता जेल चले जाएंगे तो ये पैसा, ये ताकत फिर कहाँ से आएगी, कौन लाएगा? हमारे नेता जेल चले गए पर मैं आपको बताती हूँ, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, दोनों ने एप्लीकेशंस लगाई। जो एप्लीकेशन कोर्ट ने ग्रांट कर दी कि वो अपने क्षेत्र का काम लगातार चलता रहे, वो अपना एमपी लैड फंड यूज़ कर सकें, वो अपना एमएलए फंड यूज़ कर सकें, जिसका अप्रूवल कोर्ट ने दिया, और लगातार काम चल रहा है उनके क्षेत्रों में। कहीं काम, हम बने ही काम के लिए, तो कहीं काम में कोई कमी नहीं आएगी, और काम चले जा रहा है तो हमें जेल डाल देंगे, हम जेल से काम करेंगे। वाह, मतलब तैयार हैं आप लोग। प्रियंका का कड़क जो जिस तेज़ी से बोल रही हैं, तो नंबर आपका भी कोई बहुत दूर लग नहीं रहा है मुझे। हाँ, तो कभी कभी तो लगता है मुझे कि मुझे इंपॉर्टेंट नेता नहीं मानते, लेके नहीं गए अब तक, है ना? मन करता है जेल जाने का। नहीं, हम लोग जब आए थे राजनीति में, हमें पता है, हम लोग सब कफन बांध के आए थे, और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि सब कफन बांध के चलो। तो अगर आपका जेल जाने का मन कर रहा है तो आप क्यों नहीं शराब नीति में 1-2 लोगों से मिली थी? मतलब एक आध शराब व्यापारी से। आपसे मिल रही हूँ, ये भी बहुत है। अच्छा, ये भी बहुत है, जेल जाने के लिए पर्याप्त है। ये पर्याप्त है। प्रियंका जी, ये जो कार्यकर्ता हैं जो उत्साहित रहते थे संजय सिंह के, बल्कि मैं तो कमाल हूँ, मैं तो देख रहा हूँ संजय सिंह की जब जब जमानत की डेट पड़ती है, आते हैं, ये इतने लोग संजय सिंह के पक्ष में कहाँ से आ जाते हैं? मतलब मैं तो देख के हैरान हूँ संजय सिंह की इतनी ब्रांडिंग कैसे हो रही है। देखिए, संजय सिंह जी आप भी भली भांति जानते हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने खूब काम किया है। एक ही दिन में 21 FIR हर एक के नसीब में तो नहीं होती, योगी जी ने की थी। और संजय सिंह जी ज़मीन से उठे हुए नेता हैं, उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए लगातार काम किया है। उनके, आप सुल्तानपुर में जाके किस्से सुनिए, वो किसी को अगर कोड़ भी होता था जिसको कोई हाथ ना लगाए, ऐसे वो उठा के उनको अस्पताल में एडमिट कराते थे, उनका ध्यान रखते थे। वो शुरू से बहुत ही सेंसिटिव और बहुत स्पाइन वाले नेता हैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड जी। तो उनके साथ मैंने भी बहुत क्लोजली काम किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे।
तो हमारी पार्टी में सारे ही नेता बहुत मुखर और ऑनेस्ट लोग हैं। कोई बात नहीं, हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं क्योंकि काम में हमें मैच नहीं कर सकती भाजपा, तो वो हमारा नाम बदनाम करती है, टैग करती है, चल रहा है, सबको दिखता है, समझ आता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि नेता डर गए। केजरीवाल जी ईडी के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वो चले गए चुनाव प्रचार करने के लिए, उनको पता है कि ईडी दफ्तर गए फिर लौटेंगे नहीं, सीधे हवालात में होंगे। ऐसा नहीं है, देखिए उस जो लीगल नोटिस आया उसमें बड़ी सारी लीगल इन्फॉर्मिटीज़ थी ना। ये पता था कि सस्पेक्ट के तौर पे बुलाया या विटनेस के तौर पे बुलाया, ये भी नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल जी एज अ कन्वीनर बुलाया, नेशनल कन्वीनर ऑफ अ नेशनल पार्टी, या फिर अरविंद केजरीवाल जी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बुलाया है। डेट नहीं थी, टाइम नहीं था, इतनी लीगल इन्फॉर्मिटीज़ थी। आप भेजो ठीक नोटिस, हम क्या, उनको पता है कि हमारे प्लान लगे हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी का प्लान सार्वजनिक था कि उन्होंने जाना है, प्रचार करना है। ये प्रचार करने से रोकना चाहते थे और कुछ भी नहीं। इनको चाहिए कि, इनको डर लगता है अरविंद केजरीवाल जी से, मैं आपको पक्का बता रही हूँ। तो आप खुद ही कहे ना कि कौन नेता इतनी हिम्मत करता है, अरविंद केजरीवाल जी उतनी हिम्मत करते हैं। अच्छा, क्यों ऐसी भाषा बोलते हैं चौथी पास राजा? ये कोई भाषा है प्राइम मिनिस्टर के लिए? आप कहते हैं चौथी पास राजा? कहाँ बोला प्राइम मिनिस्टर? अरे वो आपने वहाँ पे चौथी पास राजा, मुझे थोड़ी ना बोला आपने विधानसभा में कि चौथी पास राजा है, देश का शासन चलाएगा। तो उन्होंने कहानी सुनाई थी, और वो कहानी तो जैसे यूपी में कहा जाता ना कि आगे सुनाइए नहीं तो बैड लक होगा, वो आगे सुनानी चाहिए। हाँ, तो क्या समझ में नहीं आती, या मुझे समझ में नहीं आती, या आपको समझ में नहीं आती? मोदी जी के लिए कही थी वो चौथी पास राजा। ये कपिल मिश्रा है, आपकी पार्टी में रहते हो। देखिए आप देखिए प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, स्वरूपनखा, दीदी ओ दीदी। तो अच्छा, कितना अच्छा लगता है आप कांग्रेस के नेताओं की तारीफ करती हो ऐसे कि उनके ऊपर हमले अपने ऊपर ले लेती हो आप ऐसे। तो नहीं, मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि राजनीतिक बयानों में तो प्रधानमंत्री जी ये करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो हमारी राजनीति में है ही। अच्छा, आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाता है तो आपकी दृष्टि से कांग्रेस का प्रधानमंत्री होना चाहिए या अपोजिशन का, किसी क्षेत्रीय दल का होना चाहिए? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन रहता है और चलता है और बात होती है सारी, तो जो मेरे ख्याल से होगा, तो जो गठबंधन का फ़र्ज़ होगा, जो डिसाइड होगा मीटिंग में, वो सबको सहमत होगा। ये प्रधानमंत्री कौन बने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, क्योंकि इसके बाद शायद चुनाव हो ही ना। वो तो बार बार ऐसी बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चुनाव है, हर मायने से बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है। शुक्रिया प्रियंका जी, आपने तो कीमती समय दिया। ये थी प्रियंका कक्कड़, और आपको इनकी बातें सुन के समझ में आ गया होगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता डरते क्यों नहीं हैं। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा के लोगों के अंदर इतनी हिम्मत दे दी जाती है कि ये चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं और फिर गांव-गांव तक पहुंचाते हैं कि चौथी पास राजा देश कैसे चला सकता है। अभी मेरा मानना ये है कि फिर राजा को तो बुरा लगेगा, जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन मुझे इंतजार रहेगा कि आप ज़रूर बताइए कि प्रियंका कक्कड़ जी की बात सही है या फिर राजा जी की बात सही है। अपने कमेंट से अवगत कराइएगा, ज्वाइन कीजिएगा चैनल को, प्यार दीजिएगा। थैंक यू।